अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और अहम होने वाली है। जबकि जो लोग कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं और 21 तारीख से कुवैत में एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो नए रूल्स जारी किए गए हैं उसी के हवाले से कुछ और अपडेट जारी हुई है, जो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। हालांकि इस बारे में आपको पहले ही अपडेट कर चुका हूं, लेकिन कुछ नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन जारी हुई है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। पहली अपडेट यह है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के प्रवक्ता साद अल उतैबी ने कहा है कि देश में आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होटल क्वारंटाइन अनिवार्य है और यह फैसला कैबिनेट की तरफ से लागू किया गया है, जिस पर तमाम लोगों को जो है वो अमल करना होगा। जबकि 7 दिन का जो क्वारंटाइन है वो आपके खुद के खर्चे पर होगा। इसमें हुकूमत या फिर एयरलाइंस जो कंपनियां हैं वो कोई भी पैसा नहीं देंगी, आपको खुद को ही ये जो खर्चा है वो उठाने होंगे। जबकि यहाँ पर जो अहम जानकारी सामने आई है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि बताया गया है कि अगर जो भी मुसाफिर कुवैत में एंट्री कर रहा है उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं, उसके बजट में हाई फाई होटल बुक नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर बताया ये गया है कि जो भी लो क्वालिटी के होटल होंगे, यहाँ पर 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार के जो होटल हैं, कोई भी आप होटल बुकिंग कर सकते हैं जो आपके बजट में आता हो, जो कम पैसे में आता हो, और सिर्फ आपको जो है वो 7 दिन क्वारंटाइन ही रहना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो जो भी सस्ता मद्दा होटल मिले, यहाँ पर कहा गया है कि आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं जो आपके बजट में आता हो। तो ये साफ तौर से जो है वो एक अपडेट जारी की गई है, जो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। जैसा कि मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि भाई कितना होटल में जो है वो लगेगा, कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पर खर्चा के हवाले से कोई भी बताया नहीं गया है कितना पैसा लगेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में उसकी भी डिटेल सामने आ जाए तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बाकी आप लोग जो है वो कुवैत ट्रैवल ऐप के ज़रिए से बुकिंग कर सकते हैं, या फिर जहां से आप टिकट खरीदेंगे उनसे आप कहेंगे तो हो सकता है वो ही आपका जो होटल है वो बुकिंग कर दें। आप जो भी सस्ता मद्दा होटल मिले आप उसकी बुकिंग करके कुवैत आ सकते हैं, क्योंकि आपको आपकी जो बुकिंग है वो होटल में अगर नहीं होगी तो आपको कुवैत की जो फ़्लाइट आ रही होगी, जिस फ़्लाइट की आपकी टिकट है, उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर बताया ये भी गया है कि तमाम एयरलाइंस जो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आएंगी उनको इस बात का पाबंद बनाया गया है कि जितने भी मुसाफिर एयरलाइंस में बैठें उनका PCR टेस्ट करें, यानी उनकी PCR की जो रिपोर्ट है वो देखें उनके पास है या नहीं। उसके बाद वो ये भी चेक करें कि उनका कुवैत के अंदर होटल का जो 7 दिन का क्वारंटाइन है वो उन्होंने बुक कर रखा है या नहीं। तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही फ़्लाइट को, यानी मुसाफिर को फ़्लाइट में बैठाया जाए और उसके बाद कुवैत लेकर आया जाए। तो ये पूरी अपडेट थी, सोचा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाए ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट ये है कि अल-कसाब रिपोर्ट के मुताबिक रेस्टोरेंट या होटलों में बुफे की परमिशन दी जाती है, बशर्त कि जो हेल्थ के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए। आगे बताया गया है कि शाम यानी रात 8 बजे के बाद लॉन्ड्री जो है वो भी अपने काम को अंजाम दे सकती है। लॉन्ड्री वाले जो हैं वो अपने काम को कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके जो दरवाजे हैं, यानी जो आपकी शॉप के दरवाजे हैं, गेट हैं, वो बंद होने चाहिए। जबकि रात 8 बजे के बाद कस्टमर आपकी दुकान पर नहीं आना चाहिए, यानी कि गेट बंद करने के बाद आप अपने काम को जो है वो अंजाम दे सकते हैं और अगले दिन जो कपड़े तैयार हो जाते हैं वो आप उनके मालिकों के हवाले कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि जो लॉन्ड्री वाले हैं वो गेट बंद करने के बाद रात 8 बजे के बाद भी काम कर सकते हैं, इसकी परमिशन जो है वो दी गई है।